हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गाइड प्रदीप। इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन फंडामेंटल्स के बारे में। प्रोग्राम किसको कहते हैं, प्रोग्राम में जो वेरियस स्टेटमेंट्स यूज होती हैं उनका सिंटैक्स क्या होता है, और आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, वेरिएबल्स को डिफाइन करने के क्या रूल्स होते हैं। ये वीडियो उन लोगों को जरूर हेल्प करेगा जो पाइथन प्रोग्रामिंग को पहली बार सीखने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो के अंदर पाइथन फंडामेंटल्स। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाइथन फंडामेंटल्स के बारे में। पाइथन कैरेक्टर सेट। हर एक प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के अंदर एक कैरेक्टर सेट होता है जिससे कि हम प्रोग्राम लिखते हैं, और वेरियस सिंबल्स एंड अदर थिंग्स विच मेक अप ए कंप्लीट प्रोग्राम। तो कैरेक्टर सेट इज ए सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय पाइथन। ए कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स एनी लेटर, डिजिट और एनी अदर सिंबल। तो हम लेटर्स हैं ए टू जेड, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स भी कहते हैं। कंप्यूटर की भाषा में इसको अपर केस एंड लोअर केस कहते हैं। ए टू जेड इन अपर केस एंड ए टू जेड इन लोअर केस। डिजिट्स हैं 0 to 9। स्पेशल सिंबल्स हैं स्पेस, प्लस, माइनस, स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश है। फिर साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एस्ट्रिक साइन होता है, ये बैक स्लैश है। उसके बाद ये आपके पैरेंथेसिस हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये करली ब्रैकेट्स हैं। तो ये सारे सिंबल जब भी प्रोग्राम में यूज़ होंगे आप इनके बारे में ज़्यादा जान पाएंगे। उसके बाद आते हैं वाइट स्पेसिस। ब्लैंक स्पेस, टैब, स्लैश टी से टैब हम सेट करते हैं प्रोग्राम में। कैरिज रिटर्न, न्यू लाइन फॉर्म फिट, ये सब जो है वाइट स्पेसिस के अंदर आते हैं। अदर करेक्टर्स जो हैं, ऑल अदर 256 एस्की करेक्टर्स। एस्की जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म होता है एस्की का। और यूनिकोड करेक्टर्स जो हैं वो सब मिलके एक करेक्टर सेट बनाते हैं हमारा। आइए आगे देखते हैं टोकन। A token is the smallest element of a Python script that is meaningful to the interpreter. The following categories of tokens exist. जो smallest element होता है पाइथन प्रोग्राम का उसको टोकन बोलते हैं, और ये फॉलोइंग कैटेगरीज हैं हमारे पास टोकन की। आगे देखते हैं आइडेंटिफायर्स। द नेम ऑफ एनी वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन और मॉड्यूल इज कॉल्ड एन आइडेंटिफायर। रूल्स फॉर डिफाइनिंग आइडेंटिफायर्स आर। तो आइडेंटिफायर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट करेक्टर ऑफ आइडेंटिफायर शुड स्टार्ट विद ए करेक्टर और एन अंडरस्कोर बट नॉट विद ए डिजिट। कि जो पहला करेक्टर होगा वो करेक्टर ही होगा या अंडरस्कोर होगा, लेकिन कोई नंबर नहीं हो सकता, डिजिट नहीं हो सकता। नो स्पेशल करेक्टर्स आर अलाउड एक्सेप्ट अंडरस्कोर। उस पूरे आइडेंटिफायर्स के में कोई और स्पेशल करेक्टर अलाउड नहीं होता, सिर्फ एक स्पेशल करेक्टर जो अंडरस्कोर है वो अलाउड होता है। रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एन आइडेंटिफायर नेम। स्पेस इज नॉट अलाउड। अपर एंड लोअर केस आर ट्रीटेड डिफरेंटली। पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, तो जो अपर केस होते हैं आइडेंटिफायर्स में वो सेपरेट होते हैं लोअर केस से। तो दोनों जो है उनको सेपरेटली ट्रीट किया जाता है पाइथन के अंदर। आइडेंटिफायर्स के बाद आते हैं कीवर्ड्स। द रिजर्व वर्ड्स ऑफ पाइथन विच हैव ए स्पेशल फिक्स मीनिंग फॉर द इंटरप्रेटर आर कॉल्ड कीवर्ड्स, एंड नो कीवर्ड्स कैन बी यूज एज एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर तो हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनको नाम देते हैं, उनको आइडेंटिफायर कहते हैं। लेकिन जो कीवर्ड्स होते हैं वो एक फिक्स वर्ड्स होते हैं, उनको रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि उनका एक स्पेशल मीनिंग होता है इंटरप्रेटर के लिए। इसलिए कीवर्ड्स जो होते हैं वो आइडेंटिफायर्स को नाम देने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन कीवर्ड्स का एक स्पेशल मीनिंग होता है इंटरप्रेटर के लिए। आगे देखते हैं लिटरल्स। ए फिक्स्ड न्यूमरिक और नॉन न्यूमरिक वैल्यू इज कॉल्ड ए लिटरल. It can be defined as a number, text or other data that represents value to be stored in variables. They are also known as constants. इनको constant भी कहते हैं। Following types of literals are supported by Python. जैसे string literal है, a is equal to xyz, यहाँ पे xyz जो है एक string literal हो गया। डबल कोट्स में कुछ भी इंक्लोज होता है तो उसको string बोलते हैं, तो ये string की एक वैल्यू है यहाँ पर। तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट या स्ट्रिंग लिटरल कहेंगे इसको। आई इज इक्वल टू इंडिया।
तो ये जो है स्ट्रिंग लिटरल है। यहाँ पर न्यूमरिक लिटरल्स होते हैं, जैसे a इक्वल टू 4, नंबर 4 जो है न्यूमरिक लिटरल है, न्यूमरिक कांस्टेंट है, और b इक्वल टू 100, यहाँ पे 100 जो है एक न्यूमरिक लिटरल है। इसी तरह फ्लोटिंग लिटरल होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट होते हैं, उनको फ्लोटिंग लिटरल्स बोलते हैं। मार्क्स इक्वल टू 78.5, 78.5 जो है एक फ्लोटिंग लिटरल है। इसी तरह एरिया 124.75। अब बुलियन लिटरल्स आते हैं जिनकी वैल्यू जो होती है ट्रू होती है या फॉल्स होती है, तो उनको बुलियन लिटरल्स बोलते हैं। जैसे वैल्यू 1 इज इक्वल टू ट्रू, वैल्यू 2 इज इक्वल टू फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स ये बुलियन लिटरल्स में आते हैं। अब आते हैं कलेक्शन लिटरल्स, जैसे लिस्ट है 1 2 3 4, इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने इनक्लोज किया है, ये एक लिस्ट है। इसी तरह टपल्स होती हैं पाइथन में जिनको हम पैरेंथेसिस में इनक्लोज करते हैं, 10 20 30 40 इनक्लोज इन पैरेंथेसिस, ये कलेक्शन लिटरल्स कहते हैं इनको। अब आगे आते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स जो होते हैं ए सिंबल और ए वर्ड दैट परफॉर्म सम काइंड ऑफ ऑपरेशन ऑन गिवन वैल्यूज एंड रिटर्न द रिजल्ट। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटर्स आर प्लस साइन हो गया, माइनस साइन हो गया, डबल एस्ट्रिक्स हो गया, और स्लैश हो गया। ये सब जो कुछ परफॉर्म करते हैं, कोई दैट परफॉर्म सम काइंड ऑफ ऑपरेशन ऑन गिवन वैल्यूज। अगर a प्लस बी मैं बोलूँ तो ये a और b की जो क्वांटिटीज़ हैं उनको ऐड कर रहा है यहाँ पर। इसी तरह माइनस सिंबल है, और जितने भी ऑपरेशंस किए जाते हैं वो सब ऑपरेटर्स में आते हैं। तो हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे व्हाट आर ऑपरेटर्स इन पाइथन। नेक्स्ट आते हैं डिलिमिटर्स। डिलिमिटर्स आर symbols which can be used as separator of values or to enclose some values. Example of delimiters are जैसे parenthesis हो गए, curly braces हो गए, square bracket, comma, semicolon और colon, ये सब delimiters में आते हैं। They are the symbols which can be used as separator of values. Next जो है हैश साइन जो होता है, ये पाइथन में यूज़ होता है जब हमें कुछ कमेंट देने होते हैं। तो हैश सिंबल इज़ यूज टू इंसर्ट कमेंट्स, इज़ नॉट ए टोकन, ये टोकन में नहीं आता है। जो अभी हमने बाकी देखे हैं वो सब टोकन्स में आते हैं। एनी कमेंट इटसेल्फ इज़ नॉट ए टोकन, इज जो कमेंट इटसेल्फ जो होता है वो भी टोकन नहीं होता है इसमें, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो चलिए आगे देखते हैं वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। ए वेरिएबल इज लाइक ए कंटेनर दैट स्टोर्स वैल्यूज दैट यू कैन एक्सेस और चेंज। वेरिएबल जो होता है एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम वैल्यूज स्टोर करते हैं। अगर मैं कहूँ a इज इक्वल टू 10, तो मैंने एक मेमोरी लोकेशन को मार्क किया एज a और उसके अंदर उसकी वैल्यू डाल दी 10। नेक्स्ट अगर मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू 20, तो अब 10 की जगह पे 20 आ गया, लेकिन मेमोरी लोकेशन जो a थी वो मार्क की हुई थी वो a ही रहेगी। तो वेरिएबल एज द नेम सजेस्ट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड vary, vary, which means able to change. So something which is able to change we call it variable. Every element in Python is known as an object, so variable is also an object. तो बेसिकली वेरिएबल जो होते हैं वो मेमोरी लोकेशंस होते हैं जो वैल्यूज को होल्ड करते हैं। A variable or object has three main components: identity of the variable, type of the variable, and value of the variable. Identity of the variable से क्या मतलब है? It refers to the object address in the memory which does not change. Once it has been created, the address of an object can be checked using the method id. जो हम वेरिएबल हम बनाते हैं उसकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है, उसका एक अपना एड्रेस होता है मेमोरी लोकेशन में, वो चेंज नहीं होता है। उसके कंटेंट चेंज होते रहते हैं क्योंकि वो एक वेरिएबल है, लेकिन उसका अपना एड्रेस चेंज नहीं होता। अगर हमें उसका अपना एड्रेस चेक करना है तो हम id फंक्शन से उसका एड्रेस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक इमेजिनरी एड्रेस आप देख पा रहे हैं id a, यहाँ पे a की वैल्यू 5 है। अगर मैंने अपने पाइथन IDLE में जाके id a लिखता हूँ तो एक इमेजिनरी एड्रेस यहाँ पे जनरेट हो जाता है। अगर आप लिखेंगे तो कोई और एड्रेस आएगा क्योंकि आपके कंप्यूटर में उसका मेमोरी लोकेशन कुछ और होगा। दूसरी जो है वो आता है टाइप ऑफ द वेरिएबल ऑब्जेक्ट। बाय टाइप वी रेफर टू द डाटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल। इन पाइथन ईच वैल्यू इज एन ऑब्जेक्ट and as a data type associated with it. Data type of value means the value it has and kind of operation which can be performed on those values. अगर मैं एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो दैट मीन्स जो इंटीजर पे
ऑपरेशंस होते हैं वो इंटीजर पे कर सकते हैं। अगर वो मेरा वेरिएबल एक स्ट्रिंग टाइप है तो जो स्ट्रिंग पे ऑपरेशंस होते हैं वो स्ट्रिंग पे कर सकते हैं। तो इसलिए जो है बाई टाइप वी रेफर टू द डाटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल। सो हर एक डाटा टाइप के साथ कुछ फंक्शंस एसोसिएटेड होते हैं जो उस डाटा टाइप पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जो कितने तरह के डाटा टाइप्स होते हैं। नंबर्स होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, मैपिंग और नन। नन इटसेल्फ इज ए डाटा टाइप। नंबर्स में आते हैं इंटीजर टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट और कम्प्लेक्स नंबर्स। इंटीजर में बूलियन भी आता है। ऐसे ही सीक्वेंस में आते हैं स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स। और मैपिंग्स में डिक्शनरी आती हैं। और नन इटसेल्फ इज ए डाटा टाइप। तो जैसे जैसे हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे आप इनके बारे में और जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो अभी तो बेसिकली नंबर, सीक्वेंस एंड मैपिंग्स एंड नन, ये 4 तरह के डाटा टाइप्स होते हैं, जिसमें नंबर्स जो होते हैं इंटीजर, फ्लोटिंग और कॉम्प्लेक्स होते हैं, और सीक्वेंस में स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, और मैपिंग में डिक्शनरीज। The above figure shows the data type available in Python. Fundamental data types available in Python are, ये फंडामेंटल डाटा टाइप्स कहलाते हैं। नंबर्स हैं, number data type stores numeric values. One of the main feature of Python is that you don't really have to declare a numeric value to define its type. अगर आपने a = 10 डिक्लेयर कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली पाइथन अपने आप इसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये एक इंटीजर टाइप है। जबकि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें पहले डिफाइन करना पड़ता है कि ये किस तरह का डाटा हम डिक्लेयर कर रहे हैं। Python can easily differentiate one data type from another when we write and run our statements. So Python has 3 built-in numeric data types. इंटीजर है जिसमें लॉन्ग भी आते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आते हैं और कम्प्लेक्स नंबर आते हैं। जो इंटीजर होते हैं रिप्रेजेंट्स होल नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड हैव अनलिमिटेड साइज इन पाइथन, लाइक x = 10। तो ये इंटीजर टाइप है, इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, ये होल नंबर है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं बूल टाइप, जिसमें बूलियन डाटा टाइप इज अ सब टाइप ऑफ इंटीजर। इट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ 2 पॉसिबल वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। अगर मैं कहता हूँ bool 1 = 4 > 8, तो यहाँ पर मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। तो इन जो डाटा टाइप्स होते हैं बूल टाइप, ये आइदर ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं। इनकी वैल्यूज 2 पॉसिबल वैल्यूज दे कैन टेक। नेक्स्ट आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स डिनोट रियल नंबर और फ्लोटिंग पॉइंट, जैसे नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट। फ्लोटिंग पॉइंट numbers are written with a decimal point that separates the integer from fractional part. For example, pi = 3.14, c = 87889.674। जिनमें पॉइंट्स होता है, डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट्स होते हैं, वो फ्लोटिंग पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो होता है कम्प्लेक्स नंबर्स। Complex numbers in Python are made up of pairs of real and imaginary numbers. They take the form x plus yj, where x is a float and the real part of the complex number. On the other hand, yj, where y is a float and j indicates the square root of an imaginary number, -1. This makes y the imaginary part of the complex number. So, example है x = 2 + 5j। अगर हम प्रिंट x.real और x.image मतलब इमेजिनरी पार्ट प्रिंट करें तो 2.0 एंड 5.0 प्रिंट होगा। अब नेक्स्ट आते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस इज ए ग्रुप ऑफ आइटम्स विद ए वेल डिफाइंड ऑर्डरिंग वेयर ईच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय एन इंटीजर। द 3 सीक्वेंस डाटा टाइप्स अवेलेबल इन पाइथन आर स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल्स। हम इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर्स में। स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल्स के बारे में डिटेल से अलग से इनमें चैप्टर हैं हमारे पास, जो कि हम डिटेल्स में उनके बारे में पढ़ सकते हैं। अलग से वीडियो हमने बनाया है इसके ऊपर, मेरा एक अलग से वीडियो है। लिस्ट के ऊपर भी है, स्ट्रिंग के ऊपर है, टपल्स के ऊपर भी है। तो जो स्ट्रिंग होती है, बाय डेफिनेशन ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, नंबर एंड स्पेशल सिंबल इनक्लोज विद इन कोटेशन मार्क, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स। तो बेसिकली स्ट्रिंग जो होती है, इट्स ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज इन single quote, double quote or triple quote. Within quotes, it can be anything, whatever you write inside it,
it becomes a string. These codes do not make a part of the string but signify start and end of the string. ये जो कोटेशन मार्क्स होते हैं ये स्टार्ट और एंड को सिग्निफाई करते हैं बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग. A string may have special characters, sign or even space in between them. For example, str जो एक स्ट्रिंग का वेरिएबल है, I love Python ये एक स्ट्रिंग है क्योंकि ये सिंगल कोट्स में इंक्लोज है. अगर मैं प्रिंट करता हूँ str तो प्रिंट होगा I love Python. नेक्स्ट जो आता है वो होता है एस्केप सीक्वेंस. Python allows us to represent a string constituting non-graphic characters as well. Non-graphic characters जो है डायरेक्टली जो कीवर्ड से हम टाइप नहीं कर सकते हैं. Non-graphic characters are those characters which cannot be directly typed from the keyboard, such as backspace, tab spaces, carriage written, etc. These non-graphic characters are represented by using escape sequence. An escape sequence is represented by a backslash followed by one or more characters. तो आइए टेबल देखते हैं. देखिए अगर मैं डबल बैकस्लैश देता हूँ तो वो एक बैकस्लैश को रिप्रेजेंट करेगा. बैकस्लैश कोट के साथ वो सिंगल कोट रिप्रेजेंट करता है. बैकस्लैश डबल कोट तो डबल कोट को रिप्रेजेंट करेगा. बैकस्लैश ए जो होगा वो एस्काई बेल, जो एस्काई स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये बेल प्रोड्यूस करेगा, एक बेल की साउंड प्रोड्यूस करेगा अगर मैं बैकस्लैश ए देता हूँ अपने प्रोग्राम में. बैकस्लैश बी जो होता है बैक स्पेस के लिए यूज होगा. बैकस्लैश एफ जो होगा ये फॉर्म फीड के लिए यूज होता है. बैकस्लैश एन जो होता है लाइन फीड के लिए होता है, एक लाइन फीड हो जाती है उसमें. बैकस्लैश आर जो होता है कैरेज रिटर्न नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है. बैकस्लैश टी जो होता है एक हॉरिजॉन्टल टैब मुझे मिलता है उसमें. और बैकस्लैश बी जो है एक वर्टिकल टैब मुझे मिलता है. तो ये एक टेबल है जो कि ये एक टेबल है जिसमें कि एस्केप सीक्वेंस दी गई है. नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स जो कि डायरेक्टली कीबोर्ड से टाइप नहीं हो सकते उनको हम बैकस्लैश डाल के यूज़ कर सकते हैं. आगे आती है लिस्ट. इस सीक्वेंस में आगे हैं लिस्ट और टपल्स. लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड द आइटम्स आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. जैसे एग्जांपल है लिस्ट 1 इज इक्वल टू 8, 10.5, 112, पाइथन, 87.45. तो पाइथन आइडियली में देखते हैं लिस्ट. ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट बना रखी है, इसको मैं दोबारा आपको डाल के दिखाता हूँ. ये लिस्ट मैंने यहाँ बना दी है. लिस्ट 1 इज इक्वल टू 8, 10.5, 112, पाइथन 87.45. ठीक है. अब मैं इस कमांड को यहाँ रिपीट करता हूँ. ये कमांड मैंने प्रिंट कमांड मैंने यहाँ डाली है. प्रिंट लिस्ट 1, नॉट T1, लिस्ट 1. प्रिंट लिस्ट 1. देखिए मैं इस लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरी ये लिस्ट यहाँ पर प्रिंट हो गई है. ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती है और हर आइटम जो है कॉमा से सेपरेटेड होती है. नेक्स्ट इसमें है टपल्स. Tuples is a sequence of items separated by commas and items are enclosed in parentheses. In list, values are enclosed in square brackets, while in tuples in parentheses. So once a tuple is created, its item cannot be changed. So immutable होती है वो. Python आइडियली में देखिए ये टपल है t के नाम से. T1 is equal to 3, 5, 8, 10.5 गुड. तो अब मैं अगर प्रिंट T1 करता हूँ यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया एक टपल, तो ये आइटम्स यहाँ पर प्रिंट हो जाती हैं 3, 5, 8. ये पैरेंथेसिस में इंक्लोज होती है जबकि लिस्ट जो होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंक्लोज होती है. ये देखिए. और ये टपल जो होती है पैरेंथेसिस में इंक्लोज होती है. ठीक है. तो ये लिस्ट और टपल्स के दो एग्जाम्पल हमने देखे यहाँ. आगे आता है मैपिंग्स. मैपिंग जो है ए मैपिंग ऑब्जेक्ट मैप्स इम्यूटेबल वैल्यूज टू आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट्स. दिस डाटा टाइप इज अनऑर्डर एंड म्यूटेबल. म्यूटेबल भी होता है और अनऑर्डर भी होता है. डिक्शनरीज इन पाइथन फॉल अंडर मैपिंग्स. एक डिक्शनरी रिप्रेजेंट्स डाटा इन की वैल्यू पेयर्स. एक की होती है उसकी वैल्यू होती है तो ये पेयर बने होते हैं उसके अंदर. एंड इज एसोसिएटेड यूजिंग कीज विच आर इम्यूटेबल. कीज जो होती हैं इम्यूटेबल होती हैं और कीज जो होती हैं वो यूनिक होनी चाहिए जबकि उनकी वैल्यूज जो होती हैं वो यूनिक नहीं हो ना भी हो तो पाइथन उसको एक्सेप्ट करता है. डिक्शनरी इनक्लोज इन करली ब्रेसेस. तो ये यहाँ से हमें पता लगता है इसके लिए डिक्शनरी के लिए करली ब्रेसेस यूज होते हैं. लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स
टपल्स के लिए पैरेंथेसिस और डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज़ होते हैं। तो डिक्शनरी का एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एक ये डिक्शनरी का एग्जांपल है, dict1 इजिकल टू नेम कोलन नेहा एज कोलन 16। तो ये नेम जो है की है और इसकी वैल्यू है नेहा। ऐसी एज जो है की है, उसकी वैल्यू है 16। क्लास की है, उसकी वैल्यू है 11। तो ये की वैल्यू पेयर है ये, ठीक है। तो ये की वैल्यू पेयर जो है डिक्शनरी बनाता है, सीक्वेंस। आगे है नन डाटा टाइप। दिस इज ए स्पेशल डाटा टाइप with a single value. It is used to signify the absence of value condition evaluating to false in a situation. It is represented by none. जहाँ पे कोई डाटा टाइप नहीं रिटर्न होता, वहाँ पे नन रिटर्न होगा। Python does not display anything when we give a command to display the value of a variable containing value as none. तो वहाँ पर Python जो है कुछ भी डिस्प्ले नहीं करता है। चलिए आइए इसको आइडियली में करके देखते हैं। और ये ब्लैंक लिस्ट है। अब मैं यहाँ पर प्रिंट लिस्ट 1 करता हूँ। तो देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, ब्लैंक लिस्ट आ गई है, स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए हैं। तो ये नन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो है टाइप। इफ यू विश टू डिटरमिन द टाइप ऑफ ए वेरिएबल, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू डज इट होल्ड, पॉइंट टू, देन टाइप फंक्शन कैन बी यूज। टाइप 5 जो कि इंटीजर है, ठीक है। आइए चलते हैं, देखते हैं पाइथन आइडियली में करके इसको। मैंने लिखा टाइप टाइप 5 क्लास इंटीजर, ये इंटीजर टाइप से बिलोंग करता है। मैं लिखता हूँ टाइप 5.2। इसको देखते हैं तो ये फ्लोट में आ जाता है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ टाइप ABC, ये मैंने डबल कोट्स में दे दिया, ये आ गया स्ट्रिंग में। तो ये डिफरेंट डाटा टाइप्स को अगर हम जानना चाहते हैं किस टाइप से बिलोंग करते हैं, तो हम टाइप फंक्शन को यूज कर सकते हैं। Value of the variables or object. Variables provide a means to name values so that they can be used and manipulated later. To bind value to a variable, we use assignment operator. This process is also termed as building of a variable. जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि वेरिएबल्स जो होते हैं एक मेमोरी लोकेशंस होते हैं जो वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं। तो इसलिए ये जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया है कि n वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 125 है। n जो है एक वेरिएबल है और यहाँ पे एक असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू है और उसकी वैल्यू है 125। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं बिल्डिंग ऑफ ए वेरिएबल। Concept of L value and R value. The L value represents an object that occupies some identifiable address in memory. The variable which is at the left hand side of the assignment operator is called the left value or L value. There can be any valid expression on the right hand side of the assignment operator. The expression which is at the right hand side of the assignment operator is called the right value or R value. तो ऐसे हमारी L वैल्यू और राइट वैल्यू की कॉन्सेप्ट यहाँ पर आती है। सो L वैल्यू इज इक्वल टू R वैल्यू, एक असाइनमेंट ऑपरेटर देकर हम इक्वल टू साइन लगा के लेफ्ट वैल्यू को इक्वल टू करते हैं R वैल्यू। सो R वैल्यू जो भी होती है वो लेफ्ट वैल्यू को असाइन हो जाती है हमारी। तो आइए देखते हैं मल्टीपल असाइनमेंट्स। वी कैन डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स इन ए सिंगल स्टेटमेंट। इट इज़ यूज टू एनहेंस द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। जैसे मैं एक ही लाइन के अंदर एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर A, B, C इज इक्वल टू 10, 20, 30, इस तरह से मल्टीपल वेरिएबल्स को मैं एक ही सिंगल स्टेट में वैल्यूज असाइन कर सकता हूँ। इस केस में A की वैल्यू 10 होगी, B की 20 और C की 30। इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो असाइनिंग सेम वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स ऑल्सो मैं कर सकता हूँ। जैसे A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 55। इस केस में तीनों जो हैं A, B, C, इन तीनों को 55 वैल्यूज असाइन हो जाएगी। तो चलिए पाइथन आइडियली में करके देखते हैं इसको। A, B, C इज इक्वल टू 10,
20, 30। तो यहाँ मैं प्रिंट ए करता हूँ तो ये 10 प्रिंट करता है, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट बी करूँ तो 20 प्रिंट करेगा ये, और अगर मैं प्रिंट सी करता हूँ यहाँ पे तो 30 प्रिंट करता है। इसी प्रकार मैं सिंगल लाइन में तीनों वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू दे सकता हूँ। 55 दिया मैंने, प्रिंट ए किया तो 55 प्रिंट हुआ, और अगर मैंने प्रिंट बी किया तब भी 55 प्रिंट हुआ, और मैंने प्रिंट सी किया तो तब भी 55 प्रिंट हुआ। तो इस तरह से मल्टीपल असाइनमेंट्स हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है वेरिएबल नेम। देयर आर सर्टेन रूल्स विच हैव टू बी फॉलोड इन पाइथन टू फॉर्म द वैलिड वेरिएबल नेम्स। एनी वायलेशन इन दिस केस विल मेक एन इनवैलिड वेरिएबल नेम। जो रूल्स होते हैं नेम्स को, वेरिएबल के नेम्स को डिक्लेयर करने के लिए, वो रूल्स हैं। ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट, कैपिटल और स्मॉल। तो वेरिएबल का नाम जो होता है हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, चाहे वो अपर केस में हो या लोअर केस में, या फिर अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। सिर्फ अंडरस्कोर जो एक स्पेशल कैरेक्टर है जो वेरिएबल नेम में यूज़ हो सकता है, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो है वेरिएबल नेम के अंदर नहीं यूज़ हो सकता है। तो वेरिएबल नेम जो है हमेशा एक अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होगा, ना कि किसी नंबर से, और उसको अंडरस्कोर से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ए वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन स्पेसिस, उसके बीच में स्पेसिस नहीं आना चाहिए। ए वेरिएबल कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, नो अदर कैरेक्टर्स अपार्ट फ्रॉम दीज आर अलाउड। नंबर भी आ सकते हैं उनके बीच में, फर्स्ट कैरेक्टर नहीं हो सकता, लेकिन उनके बीच में नंबर भी आ सकते हैं, लेटर्स भी आ सकते हैं, और अंडरस्कोर भी अलाउड होता है उसके अंदर। ये पाइथन कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज ए वेरिएबल नेम। जो पाइथन के कीवर्ड्स होते हैं वो उसमें उनको वेरिएबल नेम हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल नेम्स को डिक्लेयर करने के लिए। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। फ्रूट एंड फ्रूट, जैसे एक फ्रूट मैंने लोअर केस में लिखा है और दूसरा अपर केस में लिखा है, ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, क्योंकि पाइथन जो होती है केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। इसमें लोअर केस सेपरेट होता है, अपर केस सेपरेट होता है। तो जो कोई वेरिएबल नेम मैंने लोअर केस में लिखा है तो वो अपर केस से सेपरेट होगा, डिफरेंट होगा। You should always choose names for your variable that give an indication of what they are used for. In other words, the name should reflect its functionality. जब मैं वेरिएबल नेम लेता हूँ अपने प्रोग्राम में, वो ऐसे होने चाहिए कि उनसे मेरे को पता चले कि ये वेरिएबल क्यों यूज़ हो रहा है इस प्रोग्राम में। जैसे फॉर एग्जांपल, द प्रोग्राम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, द वेरिएबल पाई शुड बी यूज फॉर पाई वैल्यू, आर फॉर रेडियस एंड ए फॉर एरिया। तो इस तरह के मैं नाम लूँगा तो मुझे पता रहेगा ए जो है मेरे एरिया के लिए, आर मेरा रेडियस के लिए, और पाई जो है पाई की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करने के लिए बना हुआ है। तो इसलिए जो मेरे वेरिएबल्स के नेम जो हैं, दे शुड इंडिकेट मी फॉर व्हाट पर्पस दे आर बीइंग यूज्ड इन द प्रोग्राम। आगे देखते हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डाटा टाइप्स क्या होते हैं। समटाइम वी मे रिक्वायर चेंजिंग और अपडेटिंग द वैल्यूज ऑफ सर्टेन वेरिएबल्स यूज्ड इन ए प्रोग्राम। However, for certain data types, Python does not allow us to change the value once a variable of that type has been created and assigned values. तो उस केस में जो होते हैं, उस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं वो इम्यूटेबल्स होते हैं, कि एक बार अगर जो वैल्यू हमने क्रिएट कर दी, पाइथन डज नॉट अलाउ अस टू चेंज दैट वैल्यू, तो इनको इम्यूटेबल डाटा टाइप बोलते हैं। वेरिएबल्स whose values can be changed after they are created and assigned values, they are known as mutable data types, जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं एक बार असाइन होने के बाद, जैसे कि लिस्ट है, डिक्शनरी है, सेट है, एटसेट्रा, ये एग्जांपल हैं उनके। तो इनको म्यूटेबल डाटा टाइप्स कहते हैं। और जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते एक बार क्रिएट होने के बाद, उनको इम्यूटेबल डाटा टाइप्स कहते हैं। कोई भी अटैम्प्ट अगर हम करते हैं उसको अपडेट करने के लिए उसकी वैल्यू, तो ओल्ड वेरिएबल इज डिस्ट्रॉयड एंड ए न्यू वेरिएबल इज क्रिएटेड बाय द सेम नेम इन मेमोरी। पुराने वेरिएबल को डिस्ट्रॉय करके नया वेरिएबल सेम नेम से क्रिएट हो जाता है मेमोरी के अंदर। एग्जाम्पल्स हैं INT फॉर इंटीजर, फ्लोट, कम्प्लेक्स, बूल, स्ट्रिंग एंड टपल्स। तो ये इम्यूटेबल डाटा टाइप्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स यूज्ड बाय पाइथन इंटरप्रेटर टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्राम।
they are different from variable names as these words have specific meaning for the interpreter. They cannot be used as a variable name or for any other purpose. To check keywords in Python, हमें एक पाइथन का मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट कीवर्ड प्रिंट कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। तो ये सारे जो हैं कीवर्ड्स हैं जो पाइथन के अंदर यूज़ होते हैं, इनको हम वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते। इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है इंटरप्रेटर के लिए और वो उसी पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेशंस। एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू और वैल्यूज़ जैसे कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। इट जनरेट्स अ सिंगल वैल्यू विच बाय इटसेल्फ इज एन एक्सप्रेशन। ऑपरेंड्स कंटेन द वैल्यू an operator uses, and operators are the special symbols which represent simple calculations like addition, subtraction and multiplications. तो इन ऑपरेटर्स को यूज़ करके हम एक्सप्रेशन बनाते हैं, जैसे कि एक एक्सप्रेशन है, एग्जाम्पल है यहाँ पर देखते हैं इस टेबल के अंदर 3 + 2 × 5। तो 2 पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा, 10 + 3 13, इसकी रिजल्ट जो आ रहा है 13 है। तो ये एक्सप्रेशन जो है इसका रिजल्ट 13 आ रहा है। इसी तरह a/2 - 3, a/2 4, 4 - 3 1, तो रिजल्ट आ रहा है 1। तो ये एक्सप्रेशंस के एग्जाम्पल है यहाँ पर कुछ। आगे देखते हैं कन्वर्टिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस टू इक्विवेलेंट पाइथन एक्सप्रेशन। जिस तरह मैथ्स में एक्सप्रेशन लिखते हैं वो कंप्यूटर में हम उनको उस तरह से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मैथ्स के एक्सप्रेशन डिफरेंट होते हैं एंड कंप्यूटर्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक्सप्रेशन डिफरेंट होते हैं। The mathematical expressions that we use in algebra are not used in the same manner in computers. In maths, we use different operators for calculations, while in computer we have different operators. जैसे कि एग्जाम्पल, अगर मैं मैथ्स में लिखता हूँ algebraic एक्सप्रेशन में 8a, वो मैथ्स में मैं लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे पाइथन में मुझे स्टेटमेंट देनी होगी तो 8 साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो एस्ट्रिक है यहाँ पर वो यूज़ करूँगा और उसके बाद a लिखूँगा। इसी तरह 5 7 में 2 पैरेंथेसिस में लिख दिया, लेकिन पाइथन में ऐसे नहीं लिखा जा सकता, 5 × 7 लिखना पड़ेगा। ऐसे 7xy 7 × x × y विद द साइन ऑफ एस्ट्रिक। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये उनके इक्वलेंट पाइथन स्टेटमेंट्स हैं जो कि हम पाइथन में लिख सकते हैं। हम इनको डायरेक्ट, जैसे 5abc + 4c, ये मैथ्स का एक एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर मुझे कंप्यूटर्स में देना होगा तो 5 × a × b + 4 × c, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा पाइथन स्टेटमेंट के अंदर। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कन्वर्टेड इनटू देयर पाइथन स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट आता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो टाइप कन्वर्जन कहलाता है। तो ये दो तरह के होते हैं, क्या होता है एक्सप्लिसिट, एक होता है इम्प्लिसिट। So explicit conversion, also called typecasting, happens when data type conversion takes place deliberately. The programmer forces it in the program. Its general form is new data type and expression. ये एक्सप्लिसिट जो होता है ये प्रोग्रामर खुद करता है इसको और फोर्स करता है अपने प्रोग्राम में स्टेटमेंट लिख के कि यहाँ पे टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन हो जाए। विद एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन डाटा में बी लॉस्ट बिकॉज वी आर फोर्सिंग इट टू बी ए स्पेसिफिक टाइप। कुछ डाटा यहाँ पे लूज होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि b = 10.5 जो कि एक फ्लोट टाइप है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट इंटीजर p, इस फ्लोट को मैंने इंटीजर में फोर्सिबली कन्वर्ट कर दिया तो मेरा आउटपुट आएगा 10, तो 0.5 होगा, आई हैव लॉस्ट 0.5 वैल्यू। तो इसलिए जब एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है तो कुछ डाटा लूज होने के चांसेस रहते हैं, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन होते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज कोहेशन, happens when data type conversion is done automatically by Python and is not instructed by the programmer. इस केस में जो पाइथन खुद जो है उसको कन्वर्ट करता है और प्रोग्रामर जो उसमें कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं करता, और ये इट इज़ नॉट इंस्ट्रक्टेड बाय द प्रोग्रामर, तो उसको इम्प्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं हम। नेक्स्ट आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स विच रिप्रेजेंट कंप्यूटेशन। दे आर अप्लाइड ऑन ऑपरेंड्स लाइक a + b, इसमें प्लस जो होता है वो ऑपरेटर होगा और a एंड b जो होते हैं वो ऑपरेंड्स होते हैं। सो विच कैन बी वैल्यूज और वेरिएबल्स। सेम ऑपरेटर कैन बिहेव डिफरेंटली ऑन डिफरेंट डाटा टाइप्स। ऑपरेटर्स व्हेन अप्लाइड ऑन ऑपरेंड्स
फॉर्म एन एक्सप्रेशन। जो ऑपरेटर जो होते हैं हम ऑपरेंड्स पे अप्लाई करते हैं तो वो एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। ऑपरेटर्स आर कैटेगराइज्ड एज अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल एंड असाइनमेंट। Variables when use operators become operands and together they make an expression। चलिए देखते हैं कुछ मैथमेटिकल या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी इनको कहते हैं। प्लस साइन होता है, एडिशन के लिए यूज़ होता है, 4 + 2 6 होता है। माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। साइन ऑफ एस्ट्रिक या मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, 4 × 2 8 होता है। स्लैश साइन जो होता है ये डिवीजन के लिए होता है। देन साइन ऑफ परसेंटेज होता है मॉडुलस ऑपरेटर के लिए यूज़ होता है। 5 मॉडुलस ऑपरेटर 2 अगर हम लिखते हैं तो ये रिमाइंडर के लिए आता है। इसमें 5, इस केस में 5 मॉडुलस ऑपरेटर 2 अगर हम लिखते हैं तो रिमाइंडर 1 मिलेगा हमारे को। और अगर एक्सपोनेंट हमें चाहिए, किसी की पावर चाहिए हमारे को, तो 2 एस्ट्रिक साइन यूज़ होते हैं। 5 एक्सपोनेंट 2 दैट मीन्स 5⁻², 25 आंसर होगा इसका। और डबल स्लैश जो होता है ये इंटीजर डिवीजन के लिए होता है, जिसमें हमें कंप्लीट इंटीजर वैल्यू में मिलती है। जैसे 5 इंटीजर डिवीजन 2 जो हमारा आंसर आएगा 2। तो ये कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो पाइथन प्रोग्राम में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग्स। एक्चुअली पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग्स होती हैं हम उनको ज्वाइन कर सकते हैं प्लस साइन से। यहाँ पर जो प्लस साइन है वो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं है, लेकिन उनको ज्वाइन करने के लिए एक सिंबल है। इस प्रोसेस को कॉन्कैटिनेशन भी कहते हैं, which means to join together with the help of plus operator we can join two strings like hello plus friends। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो दोनों एक साथ लिखा हुआ आएगा hello friends। नेक्स्ट यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। एन ऑपरेटर कैन बी टर्म्ड एज यूनरी और बाइनरी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स इट टेक्स। यूनरी मतलब सिंगल ऑपरेंड है उसके अंदर, और बाइनरी मीन्स 2 ऑपरेंड्स आर देयर। ए प्लस बी ये बाइनरी ऑपरेंड है, और माइनस है या माइनस बी क्योंकि ये सिंगल ऑपरेंड है यहाँ पर, तो ये यूनरी ऑपरेटर कहलाएगा। जबकि ए प्लस बी इसमें 2 ऑपरेंड हैं तो ये बाइनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। नेक्स्ट जो होता है प्रेसिडेंस ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, मतलब कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा बाद में। तो ये जो है टॉप टू बॉटम इनकी वैल्यूज है। हायर प्रेसिडेंस जो है जो सबसे पहले लिखा है वो है, और लोअर प्रेसिडेंस जो सबसे बाद में लिखा हुआ है। अब देखिए जो पैरेंथेसिस होते हैं सबसे पहले इवेल्युएट होते हैं, फिर एक्सपोनेंशिएशन, देन निगेशन, देन डिवीजन। अगर पहले निगेशन होगा फिर डिवीजन होगा, फिर इंटीजर डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। नेक्स्ट मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ होता है, और सबसे लास्ट में प्लस या माइनस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होते हैं। ये जो भी पहले आएगा प्लस या माइनस जो भी पहले आएगा वो लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट हो जाएगा। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर जो किसी में रिलेशन सेट करते हैं, ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। ये डबल इक्वल टू है, इसको हम रिलेशन चेक करने के लिए होता है। 5 डबल इक्वल टू 2, हम यहाँ रिलेशन चेक कर रहे हैं। इस 5 इक्वल टू 2, नो दिस इज फॉल्स, तो इनका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में आता है। और नॉट इक्वल टू, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड इक्वल टू साइन जो होता है ये नॉट इक्वल टू होता है पाइथन के अंदर। नेक्स्ट आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड और नॉट, ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं यहाँ पर। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं हम 2 कंडीशंस को ज्वाइन करने के लिए लगाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ ए एंड बी, अगर ए भी ट्रू है बी भी ट्रू है, देन ओनली द टोटल आउटकम द कंडीशन विल बी ट्रू। जैसे कि जनरल इंग्लिश में मैं कहता हूँ कि प्लीज़ ब्रिंग ए कप ऑफ टी एंड कोल्ड ड्रिंक, मैंने बोला एंड कोल्ड ड्रिंक, तो जब तक मैं दोनों नहीं लेकर आऊँगा तो मेरी कंडीशन ट्रू नहीं रहेगी, फॉल्स ही रहेगी। मुझे चाय भी चाहिए और कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, क्योंकि मैंने एंड लगाया उनके बीच में। और अगर मैं कहता हूँ प्लीज़ ब्रिंग ए कप ऑफ टी और कोल्ड ड्रिंक, तो उनमें से मैं कोई भी अगर लेके आता हूँ तो मेरी कंडीशन ट्रू रहेगी, क्योंकि मैंने उनमें और लगाया है। तो इस तरह इफ़ एनी वन ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू, जबकि एंड में बोथ द ऑपरेंड शुड बी ट्रू टू बिकम द कंडीशन ट्रू। और जो नॉट ऑपरेटर होता है ये रिवर्स द स्टेट ऑफ ऑपरेंड, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा नॉट ऑपरेटर के अंदर। आइए देखते हैं कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उनको एग्जीक्यूशन कैसे होता है, उनका ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर और प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, सबसे पहले नॉट ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर एंड को, उसके बाद और को। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से
एग्जीक्यूट किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। A shorthand assignment operator or compound assignment operator is a combination of a binary operation and assignment. Different compound assignment available in Python are as follows. ये shorthand operator होते हैं प्लस इक्वल टू हम लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू 2 जो कि a इज इक्वल टू a प्लस 2 के बराबर होता है। इसी तरह अगर मुझे a इज इक्वल टू a माइनस 7 लिखना है तो मैं a माइनस इक्वल टू 7 लिख दूंगा। ये देखिए। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन b इज इक्वल टू b इंटू 6 मुझे अगर करना है तो मैं b इंटू इक्वल टू 6 शॉर्ट हैंड फॉर्म में लिख दूंगा। तो ये टेबल जो है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को दिखाती है। आगे आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। Python offers two membership operator for checking whether a particular character exists in the given string or not. These operators are in and not in, और दूसरा होता है is operator। तो चलिए पहले देखते हैं in और not in को। In operator it returns true if a character or substring exists in the given string. Not in operator it returns true if a character or substring does not exist in the given string. It is necessary that both the operands should be of string type. इसका एग्जाम्पल है सब स्ट्रिंग हम देंगे और उससे चेक करेंगे इन जो स्ट्रिंग हमारी है उसको चेक करेंगे इसमें है या नहीं है। तो आइए देखते हैं पाइथन आईडीएल में इन और नॉट इन ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। ए इन एप्पल, इन, तो देखिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है ए इन एप्पल बिकॉज ए जो सब स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग एप्पल के अंदर है तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। और अगर मैं चेक करूं एम इन एप्पल तो ये यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। और अगर मैं कहता हूँ एम नॉट इन एप्पल तो ये यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस तरह से इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स जो हैं वो पाइथन में काम करते हैं। आगे जो है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर एक्चुअली द सेम ऑब्जेक्ट्स एंड शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। अगर उनकी सेम मेमोरी लोकेशन है उसके लिए इज और नॉट इज ऑपरेटर्स यहाँ पे चेक होते हैं। इज ऑपरेटर जो होता है इट रिटर्न्स ट्रू if both variables are pointing to the same object. Is not जो होता है it returns true if both variables are not the same objects. अगर सेम नहीं है तो is not true रिटर्न करेगा। अगर मैं जैसे कहता हूँ a is equal to b and a is b तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। a is not b ये फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए देखते हैं इसको पाइथन आइडियली में एक बार फिर से। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल डी किया b इज इक्वल टू एक वेरिएबल लिया मैंने b उसको इक्वल टू किया मैंने 10 के। उसके बाद मैंने कहा a इज इक्वल टू b। फिर मैं चेक करता हूँ a इज b तो देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है यहाँ पर क्योंकि a और b दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करते हैं। अगर मैं लिखता हूँ a इज नॉट b क्योंकि वो सेम है इसलिए इज नॉट जो है फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस तरह अगर सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करते हैं तो इज ऑपरेटर जो होता है वो ट्रू रिटर्न करता है। नेक्स्ट जो आता है यूज़र इनपुट आता है। जो इनपुट स्टेटमेंट होती है वो यूज़र से हमारे प्रोग्राम में कोई भी इनपुट लेने के लिए होती है। तो इनपुट फंक्शन इज यूज टू गेट डाटा फ्रॉम द यूज़र वाइल वर्किंग विद द स्क्रिप्ट मोड। इट enables us to accept an input in the form of string from the user without evaluating its value. The function input continues to read input text from the user until it encounters a new line. मतलब जब हमने इनपुट स्टेटमेंट लगाई है जैसे कि ये यहाँ पर एग्जांपल है नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। तो जब ये रन होगा तो यूज़र जो है अपना नाम एंटर करेगा और तब तक वो इनपुट चलता रहेगा जब तक वो न्यू लाइन मतलब जब तक वो एंटर प्रेस नहीं कर देता। अगर मैंने यहाँ पे लिखा रवीश और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरा जो नेम की वैल्यू हो जाएगी रवीश। और नेक्स्ट अगर मैं लिखता हूँ कि प्रिंट हेलो नेम वेलकम टू पाइथन फंडामेंटल तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है हेलो रवीश वेलकम टू पाइथन फंडामेंटल। चलिए पाइथन आइडियली में देखते हैं इसको।
नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर। यहाँ पे नाम मांग रहा है, मैंने सपोज यहाँ पे कुछ नाम एंटर कर दिया रवीश। देन मैं प्रिंट करता हूँ हेलो, और जो नाम यहाँ पे प्रिंट हुआ है कोमा नेम, उसका वेरिएबल नेम है, उसको मैं यहाँ दे दीजिए। और मैंने यहाँ लिखा वेलकम टू पाइथन। सिर्फ इतना ही लिखता हूँ मैं। और चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या प्रिंट होगा। देखिए यहाँ प्रिंट हो रहा है हेलो रवीश वेलकम टू पाइथन। तो इस तरह हमारा इनपुट स्टेटमेंट काम करता है। हम यूज़र से कोई भी इनपुट ले सकते हैं इनपुट स्टेटमेंट के हेल्प से। नेक्स्ट जो होता है eval फंक्शन है। दिस फंक्शन इज यूज टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ ए स्ट्रिंग। इट टेक्स ए स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट, इट इवेल्युएट्स द स्ट्रिंग एज ए नंबर and return the numeric result. If the given string is if the given argument is not a string, or if it cannot be evaluated as a number, then eval results in an error. तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल है p इज इक्वल टू eval 8+9। 8+9 जो है सिंगल कोट्स में दिया हुआ है, इसलिए एक स्ट्रिंग है, इसको eval जो है इवेल्युएट करेगा। और 8+9 जो होता है 17 होता है, तो इवेल्युएट करके 17 करेगा, और जब हम प्रिंट भी करेंगे तो 17 प्रिंट होता है यहाँ पर। तो इस तरह eval फंक्शन यहाँ पे काम करता है। eval स्टैंड फॉर इवेल्युएट। आगे देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ए फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट एग्जिस्ट विद इन ए प्रोग्राम फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग ए स्पेशल टास्क। जो हमारा मेन प्रोग्राम होता है वो एक मेन रूट होता है हमारे प्रोग्राम का, उसके अंदर भी हम एक छोटा प्रोग्राम डाल सकते हैं जिसको हम सब रूट भी कह सकते हैं। तो फंक्शन जो होता है इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट एग्जिस्ट विद इन ए प्रोग्राम फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक टास्क। कोई एक स्पेशल टास्क हमें परफॉर्म करना होता है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और उसको मेन प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए लार्ज प्रोग्राम एज वन लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इट कैन बी रिटन एज सेवरल स्मॉल फंक्शन, ईच वन परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द टास्क। तो अगर हम इसके बजाय कि हम एक पूरा लंबा एक प्रोग्राम बना दें, तो हम पूरे टास्क को छोटे छोटे टास्क में ब्रेक करके और हर टास्क के लिए एक फंक्शन लिख देते हैं, और हमारा प्रोग्राम जो है पूरे छोटे फंक्शंस में डिवाइड हो जाता है, ताकि अगर एक पार्ट में प्रॉब्लम है तो उस हम फंक्शन को करेक्ट कर देंगे तो वो पार्टिकुलर टास्क जो है ठीक हो जाएगा। तो इसको मॉड्यूलर अप्रोच भी कहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है हमने उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ब्रेक डाउन कर दिया है और हर छोटे टास्क के लिए एक फंक्शन लिख दिया हमने। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं फंक्शंस क्यों। यहाँ पर एक फंक्शन का नाम है फंक्शन डेमो। जो DF होता है वो कीवर्ड होता है डिफाइन करने के लिए फंक्शन को। DF एक कीवर्ड है, फंक्शन डेमो फंक्शन का नाम है। प्रिंट हेलो पाइथन, नेक्स्ट प्रिंट सेकेंड लाइन। तो एक छोटा सा फंक्शन है जो है DF से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट जो है मुझे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन डेमो, मैं फंक्शन का नाम यहाँ लिखूंगा तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। जब फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन के अंदर जो हमने स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। देखिए नीचे जो है हेलो पाइथन प्रिंट हो रहा है और उसके बाद प्रिंट हो रहा है सेकेंड लाइन। तो इस तरह से फंक्शन जो है एग्जीक्यूट हो गया है। हाउ डू वी एग्जीक्यूट ए फंक्शन? बाय राइटिंग इट्स नेम। ये पैरेंथेसिस ब्लैंक है, इसमें कोई आर्गूमेंट नहीं है। अगर फंक्शन में कोई आर्गूमेंट होती है तो जब हम फंक्शन कॉल करते हैं हमें उनकी वैल्यूज़ देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे कोई आर्गूमेंट नहीं है तो हमने कोई वैल्यूज़ नहीं दी है। सिर्फ फंक्शन का नाम लिखने से पैरेंथेसिस के साथ ये फंक्शन कॉल हो गया। आइए चलते हैं, देखते हैं इसको पाइथन आइडियली में एक फंक्शन का एग्जाम्पल हम करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पाइथन आइडियली में एक फंक्शन का छोटा सा एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है एरिया सर्कल, जो कि DEF से, जो कि एक कीवर्ड होता है, उससे मैंने डिफाइन किया है एरिया सर्कल। और उसमें एक पैरामीटर है रेडियस। एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस। यहाँ पे मैंने πr² का फार्मूला लगा के एरिया ऑफ सर्कल का एरिया के इक्वल कर दिया मैंने उसको। देन रिटर्न एरिया, जो मेरी एरिया कैलकुलेट होगा वो यहाँ पे उसको रिटर्न करेगा। यह फंक्शन डेफिनेशन है। अब मैं मेन प्रोग्राम में जाके फंक्शन को कॉल करूँगा। पहले मैंने यूज़र से बोला एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। जो भी रेडियस एंटर होगी वो इंटीजर में कन्वर्ट होके R में सेव हो जाएगी। R मेरा रेडियस सेव करेगा। अब मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ एरिया ऑफ सर्कल इज एरिया सर्कल R।
ये जो आर जो मैंने यूज़र से इनपुट कराया था वो आर जो है अब यहाँ पे रेडियस में आर की वैल्यू जो है रेडियस को दे दी जाएगी, और ये यहाँ पे जो एरिया कैलकुलेट होगा वो यहाँ पे रिटर्न करेगा एरिया, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको रन करके देखता हूँ। अब एंटर रेडियस सर्कल, मैंने 4 एंटर किया। देखिए एरिया ऑफ सर्कल इज 50.24, ये एरिया जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था फंक्शन का। आगे चल के एक अलग से चैप्टर होगा फंक्शन के ऊपर, तो अब बाद में इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे आप इसको। नेक्स्ट होता है इंडेंटेशन इन पाइथन। इंडेंटेशन क्या होता है? जो हम लेफ्ट हैंड साइड से जो स्पेसिस छोड़ते हैं हम प्रोग्राम लिखते वक्त, और कितने स्पेसिस कहाँ छोड़ने हैं, किसको किस कॉलम से स्टार्ट करना है, वो पूरा इंडेंटेशन में आता है। Python follows a particular style of indentation to define the code. Since Python functions don't have any explicit beginning or end, like curly braces, to indicate the start and stop for the function, they have to rely on this indentation. क्योंकि इसमें कोई स्टार्ट एंड का कोई अलग से कोई सिंबल नहीं होता है, इसलिए जिस फंक्शन को हम जिस कॉलम से स्टार्ट करते हैं उसी कॉलम से उसको एंड भी करते हैं। तो इसको इंडेंटेशन कहते हैं, ताकि पाइथन इंटरप्रेटर समझता है कि ये सारे एक ही ब्लॉक के अंदर आएंगे। Indentation is shifting of a statement to the right of another statement by adding white space before a statement. In Python, indentation is used to form blocks of statements that indicates the group of statements belong to a particular block of code. For example, ये देखिए यहाँ पे एक इंडेंटेशन का एग्जाम्पल है, जैसे कि ये जो है ये ब्लॉक 1 से स्टार्ट हुआ है और ये ब्लॉक 1 यहाँ पर एंड हो रहा है। तो ये सारे एक ही कॉलम में आएंगे सब के सब। इसी तरह ब्लॉक 2 जो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो रहा है, ये ब्लॉक 2 जो है एक ही कॉलम में सारा का सारा। इसी तरह ब्लॉक 3, ये ब्लॉक 3 यहाँ स्टार्ट हुआ इधर एंड हुआ, ये सेम कॉलम में है। तो इस तरह हमें प्रॉपर इंडेंटेशन मेंटेन करना पड़ता है पाइथन प्रोग्राम में। अगर इसको हम वायलेट करेंगे तो पाइथन का इंटरप्रेटर एरर शो करेगा इसको। तो इसलिए ये जो है हमारा इंडेंटेशन होता है पाइथन के अंदर। आगे चल के देखते हैं रूल्स एंड कन्वेंशन फॉर राइटिंग पाइथन प्रोग्राम। स्टेटमेंट टर्मिनेशन क्या होता है? देयर इज नो स्पेशल सिंबल टू इंडिकेट द एंड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, इट इज टर्मिनेटेड व्हेन वी प्रेस एंटर की। कोई भी जो स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट हम लिखते हैं उसका कोई स्पेशल सिंबल नहीं होता उसको एंड करने के लिए। जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो पाइथन इंटरप्रेटर जो है समझता है कि यहाँ पर स्टेटमेंट एंड हो गई है। नेक्स्ट है क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन इन ए प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ operators and operands to do an arithmetic or logical computation. Some of the valid expressions are assigning a value to a variable, performing mathematical calculation using one or more variables, comparing two variables. तो जो कुछ प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए, अवॉइड एक्सप्रेशन विच गिव्स एम्बिगुअस रिजल्ट। जो इस तरह के एक्सप्रेशन यूज़ नहीं करनी चाहिए जो जिनका रिजल्ट अनसर्टेन हो, एम्बिगुअस हो। अवॉइड यूजिंग कम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस, कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को भी यूज़ नहीं करना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट जो होती है प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक होती है सिंप्लिसिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस। द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू ए कंप्यूटर शुड बी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड सो दैट एट द टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन अदर्स में बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस ईजिली। तो हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सिंपल होनी चाहिए और ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ताकि बाद में अगर हमें इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करना पड़े या कोई और उसको मॉडिफाई करता है तो वो उसको इजीली समझ सकता है। तो देखिए कुछ टिप्स हैं यहाँ पर। अवॉइड कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस, 1 इंस्ट्रक्शन पर टास्क शुड बी गिवन। अगर हमें कोई डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन करनी है तो उसको छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करके करना चाहिए, ना कि उसको एक ही स्टेप में पूरा का पूरा कॉम्प्लिकेटेड वे में करना चाहिए। फॉलो द स्टैंडर्ड ऑफ ए लैंग्वेज, यूज़ अप्रोप्रिएट कमेंट, जहाँ पर भी हो ज़रूरी हो वहाँ पे कमेंट्स देने चाहिए हमारे को। और कीप द नेम्स ऑफ द वेरिएबल शॉर्ट, सिंपल एंड मीनिंगफुल। जो वेरिएबल के नेम्स होते हैं वो शॉर्ट होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए एंड मीनिंगफुल होने चाहिए। जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने एरिया ऑफ सर्कल निकाला, ए फॉर एरिया ले लिया हमने, आर फॉर रेडियस ले लिया। तो वो नेम इस मीनिंगफुल होने चाहिए, वो जिस पर्पज़ के लिए हम डिफ़ाइन कर रहे हैं उस पर्पज़ के लिए यूज़ होना चाहिए, ताकि यूज़र को देखते ही पता लग जाए कि ए फॉर एरिया है, आर फॉर रेडियस है। नेक्स्ट आता है मिनिमम लाइन लेंथ।
Line should be maximum 79 characters. Lines and indentation. Blocks of code in Python are denoted by line indentation, which is implemented using 4 spaces per indentation level. जो blocks होते हैं Python के प्रोग्राम के अंदर, they are denoted by line indentation. जैसा कि अभी हमने सीखा indentation क्या होती है. तो 4 spaces per indentation, जब हम टैब को प्रेस करते हैं तो 4 spaces per indentation लेवल होता है इसका. Avoid multiple statements in one line. Although we can type multiple statements using semicolon between two statements in a single line, but it is not recommended. तो एक लाइन में एक ही स्टेटमेंट लिखनी चाहिए. Although we can combine two statements using semicolon sign, but it is not advisable, it is not recommended. Next, comments जो होते हैं, they are statements in a script that used to explain Python code and are ignored by the Python interpreter and therefore have no effect on the actual output of the code. तो जो कमेंट्स हमें जहाँ पर भी ज़रूरी समझे हमें वहाँ पर कमेंट्स लिखने चाहिए. कमेंट्स मेक द कोड मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर ह्यूमन बींग्स. क्योंकि ये नॉन एग्जीक्यूटेबल होते हैं, पाइथन इंटरप्रेटर इनको एग्जीक्यूट नहीं करता और पूरे प्रोग्राम के लॉजिक में उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है, आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं होता है. इसलिए जहाँ भी ज़रूरी हो हमें वहाँ पे कमेंट देनी चाहिए. जैसे दिस इज़ ए कमेंट, हैश साइन के साथ हम कमेंट लिख सकते हैं. A25 प्रिंट है तो 25 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर. नेक्स्ट देखिए डिबगिंग. डिबगिंग क्या होता है? After writing the program, we have to execute it, and then interpreter will check if we have violated any rule of the Python programming. If any mistake done, then an exception is raised, which means it will show the error message. In that case, we need to find out the error and remove it, which is described as exception handling. तो अगर कोई भी हम मिस्टेक करते हैं तो पाइथन इंटरप्रेटर वो एरर शो करता है, और इस पूरी प्रोसेस को की एरर को फाइंड आउट करना और रिमूव करना, उसको हम डिबगिंग कहते हैं. जो पाइथन में किस तरह की एरर हो सकती हैं? दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. सिंटैक्स एरर. व्हेन द सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इट रिजल्ट्स इनटू सिंटैक्स एरर. जब हम कोई स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं उसका सिंटैक्स हम इनकरेक्टली हम लिखते हैं तो वो सिंटैक्स एरर में रिजल्ट होती है. इट मे बी इनकरेक्ट इंडेंटेशन. अगर हमने सही स्पेस नहीं छोड़ा लेफ्ट हैंड साइड से, तब भी इनकरेक्ट इंडेंटेशन की वजह से सिंटैक्स एरर रिजल्ट हो सकती है. या किसी कीवर्ड को हमने मिस स्पेल कर दिया है, कोई कीवर्ड है और हमने उसका स्पेलिंग गलत लिख दिया, तब भी जो है एक सिंटैक्स एरर आ सकती है. लिविंग आउट ए सिंबल सच एज कॉलन, कॉमा और पैरेंथेसिस, अगर इनमें से कोई भी सिंबल हम छोड़ देते हैं तब भी एक सिंटैक्स एरर हो जाती है उसके. नेक्स्ट जो आता है वो रन टाइम एरर आती है. रन टाइम एरर अकर्स एट द टाइम ऑफ रनिंग द पाइथन कोड, मीन्स एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड. प्रोग्राम ठीक ठाक हमने लिखा, उसके बाद कंपाइल इंटरप्रेटर ने कोई मिस्टेक नहीं दिखाई, लेकिन जब हम उसको रन करते हैं तब एरर आती है, उसको रन टाइम एरर बोलते हैं. ठीक है, तो कुछ एग्जांपल जो रन टाइम एरर्स के हैं, लाइक डिवीजन बाय जीरो. ये बहुत फेमस रन टाइम एरर होती है कि हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं जब. परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन ऑन इनकम्पैटिबल टाइप्स. जो डाटा टाइप्स होते हैं इनकम्पैटिबल होते हैं और उन पर हम ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं, तब भी रन टाइम एरर आती है. यूजिंग एन आइडेंटिफायर वेरिएबल विच डज नॉट एग्जिस्ट. कोई ऐसा वेरिएबल या आइडेंटिफायर है ही नहीं, हम उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं. एक्सेसिंग ए लिस्ट एलिमेंट और एन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट विच डज नॉट एग्जिस्ट, तब भी रन टाइम एरर आती है. ट्राइंग टू एक्सेस ए फाइल विच डज नॉट एग्जिस्ट. या कोई फाइल हम एक्सेस करते हैं जो है ही नहीं, तब भी रन टाइम एरर आती है. लास्ट एरर जो होती हैं वो लॉजिकल एरर्स होती हैं. लॉजिकल एरर और बग कॉल्ड सिमेंटिक एरर does not stop execution, but the program behaves incorrectly and produces wrong output because we have applied the wrong logic to get the result. पूरा प्रोग्राम ठीक होता है, उसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं होती है, इंटरप्रेटर कोई एरर नहीं शो करता, लेकिन रिजल्ट भी हमें मिलता है. लेकिन जब हम रिजल्ट को ठीक से चेक करते हैं तो हमें पता लगता है कि रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, गलत रिजल्ट आ रहा है, आउटपुट उसका गलत आ रहा है, क्योंकि हमने कुछ फार्मूलाज और जो अंदर पूरा लॉजिक जो लगाया है वो गलत लगाया है. हमें आउटपुट तो मिल रहा है लेकिन रॉन्ग आउटपुट मिल रहा है, तो इस एरर को हम लॉजिकल एरर बोलते हैं. Logical errors are the most difficult kind of errors to find out and to be removed, as interpreter does not show any kind of error message. क्योंकि इंटरप्रेटर जो है लॉजिकल एरर्स के लिए कोई भी मैसेज नहीं दिखाता है. ये तो हमारा रॉन्ग फार्मूला अंदर हमने लगा होता है, इसलिए रॉन्ग आउटपुट हमें मिल रहा होता है. इसलिए जो लॉजिकल एरर्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट एरर्स होती हैं टू बी फाइंड आउट एंड टू बी रिमूव्ड.
सो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले सारे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।